यीशु मसीह के बाद स्वर्ग नर्क के कॉन्सेप्ट पर अड़िग रहने वाला योद्धा, एक ऐसी हस्ती पर तफसील से मालूमात सुनिए जो हैरान करके रख देगी। आखिर तक बने रहिए, आपको रोचक जानकारी मिलती रहेगी। मैं आपको तफसील से बताता हूँ कि कैसे हजरत मोहम्मद ने यीशु मसीह ईसा अलैहिस्सलाम के बाद भी स्वर्ग, जन्नत और नर्क, जहन्नम के असली और स्थायी कॉन्सेप्ट को बरकरार रखा और उस पर अडिग रहे। पृष्ठभूमि: यीशु मसीह के बाद की स्थिति। ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी जन्नत जहन्नम का कॉन्सेप्ट बहुत अहम था, लेकिन बाद के दौर में जब ईसाई धर्म अलग अलग फ़िरक़ों में बांटा तो कुछ लोगों ने जन्नत जहन्नम को प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक मान लिया। यूनानी, ग्रीक दर्शन और रोमन विचारधारा से प्रभावित होकर कुछ ने कहा कि जन्नत जहन्नम कोई हकीकत नहीं, बल्कि सिर्फ आत्मा की मानसिक स्थिति है। ऐसे में सच्चे ईमान और अमाल के बदले मिलने वाले इनाम और सज़ा की असलियत लोगों की नज़रों से धुंधली हो गई। हज़रत मोहम्मद का अजीम रोल। हज़रत मोहम्मद ने पूरी ताकत से यह साफ किया कि जन्नत और जहन्नम हकीकत हैं, न कि ख्याल या कल्पना। आपने फरमाया, जन्नत को नेकियों से और जहन्नम को बुराइयों से घेर दिया गया है। सही मुस्लिम। इसका मतलब यह हुआ कि जन्नत आसान रास्तों से नहीं बल्कि मेहनत और आजमाइश से मिलती है, और जहन्नम गुनाहों और लापरवाही से घिरा हुआ है। जन्नत का तफसीली बयान। कुरान में जन्नत को हकीकत बताकर उसकी खूबियां गिनाई गईं। नहरें बहती होंगी दूध, शहद और शराब तहूर की। सूरह मोहम्मद 15। सोने चांदी के प्याले, हरे रेशम और इस्तबरक के कपड़े। सूरह अल इंसान 21। हर तरह की नेमतें, जिस चीज़ की रूह चाहे और आंखें ठंडी हों, सब वहां मौजूद है। सूरह अज-जुखरुफ 81। 4। जहन्नम का तफसीली बयान। कुरान और हदीस में जहन्नम को भी हकीकत करार दिया गया। उसमें 7 दरवाजे होंगे। सूरह अल हिज्र 44। वहां का खाना झक्कुम का होगा जो इंसान के पेट को जला देगा। सूरह अस-साफ़ात 66। वहां का पानी हमील यानी खौलता हुआ गंदा पानी होगा। सूरह इब्राहिम 37। हर बार उनकी खाल जलेगी तो नई खाल दी जाएगी ताकि दर्द छकते रहें। सूरह अन-निसा 66। 5। मोहम्मद की दावत। आपने साफ साफ कहा कि जन्नत जहन्नम को झुठलाने वाले गुमराह हैं। आपकी दावत का एक बड़ा हिस्सा लोगों को जहन्नम से बचाना और जन्नत की ओर बुलाना था। एक हदीस में आपने फरमाया, मेरी और तुम्हारी मिसाल उस आदमी जैसी है जिसने आग जलाई और तितलियां उसमें गिरने लगीं, और मैं तुम्हें पकड़ पकड़ कर आग से बचा रहा हूँ। सही बुखारी, सही मुस्लिम। 6। ईमान और अमल से जुड़ा रिश्ता। आपने यह भी स्पष्ट कर दिया कि सिर्फ नाम का ईमान जन्नत की गारंटी नहीं, बल्कि सच्चे ईमान पमस अच्छे अमल ही काम आएंगे। कुरान कहता है, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए उनके लिए बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, और जो इनकार करेंगे उनका ठिकाना जहन्नम है जहां से वे निकल नहीं पाएंगे। सूरह अल बकरह 39। 7। आखिरत का यकीन। हजरत मोहम्मद ने आखिरत के यकीन को इतना मजबूत किया कि सहाबा हर अमल को जन्नत और जहन्नम से जोड़कर सोचते थे। यही वजह थी कि उन्होंने दुनिया की तकलीफों को छोटा समझा और आखिरत के इनाम को असली मंजिल माना। नतीजा: यीशु मसीह अलैहिस्सलाम के बाद हजरत मोहम्मद वह सबसे बड़ा पैगंबर हैं जिन्होंने जन्नत और जहन्नम के असली कॉन्सेप्ट को फिर से जिंदा किया, उसे स्पष्ट किया और उसे पूरी इंसानियत के सामने रखा। उनकी पूरी दावत का मकसद यही था कि इंसान जहन्नम से बचे और जन्नत की ओर बढ़े। हजरत मोहम्मद ने जन्नत जहन्नम का सच्चा पैगाम पहुंचाने के लिए इतनी तकलीफें और जुल्म झेले कि अगर कोई और शख्स होता तो कब का पीछे हट जाता, लेकिन आपने कभी अपना मिशन नहीं बदला, न ही पीछे हटे। मैं आपको तफसील से कुछ बड़ी बड़ी तकलीफें बताता हूँ। 8। कुरैश की मुखालफत और ताना तशनी। जब आपने मक्का में ऐलान किया कि अल्लाह एक है और जन्नत जहन्नम हक हैं, तो कुरैश के लोग बुरी तरह भड़क उठे। उन्होंने आपको जादूगर, शायर, दीवाना कहकर ताने दिए। लोगों से कहा जाता, इसकी बातें मत सुनो, ये तुम्हें अपने बाप दादा के रास्ते से हटा देगा। तो तशद्दुद और साजिशें। लोगों ने आपको धक्का देकर गिराया, गला घोंटने की कोशिश की। अबू लहब और उसकी बीवी रोज रास्ते में कांटे बिछाते। सहाबा पर जुल्म। जो आपके मानने वाले थे उन पर बेरहमियां की गईं। हजरत बिलाल को तपती रेत पर लिटाकर छाती पर पत्थर रखे गए। यासिर और उनकी बीवी सुमैया को इतना तड़पाया गया कि सुमैया शहीद हो गईं, इस्लाम की पहली शहीदा। लेकिन आपने उन्हें सब्र और जन्नत की खुशखबरी दी। 4। शिबे अबी तालिब का बहिष्कार, बॉयकॉट।
3 साल तक पूरा कबीला बनु हाशिम एक घाटी में बंद कर दिया गया। खाने पीने पर पाबंदी लगा दी गई, कोई खरीद फरोख्त नहीं करता था। बच्चे भूख से बिलखते, पत्ते और चमड़े उबाल कर खाए जाते। इसके बावजूद आप अपने मिशन से पीछे नहीं हटे। 5 ताइफ का दर्दनाक वाकया। जब मक्का वाले नहीं माने तो आप ताइफ गए, उम्मीद थी वहां लोग सुनेंगे, लेकिन वहां सरदारों ने उल्टा बदतमीजी की, बच्चों और आवारा लोगों को पीछे लगा दिया। उन्होंने पत्थर बरसाए जिससे आपका पूरा जिस्म जख्मी हो गया, खून जूते में जम गया। उस हाल में भी आपने बद्दुआ नहीं दी, बल्कि फरमाया, ऐ अल्लाह, इन्हें हिदायत दे, ये नहीं जानते। 6 जान से मारने की साजिश। जब इस्लाम तेजी से फैलने लगा तो कुरैश ने तय किया कि मोहम्मद को खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने 40 जवान तय किए कि सब मिलकर एक साथ हमला करें, लेकिन अल्लाह ने आपको हिजरत, मदीना जाने का हुक्म दिया और आप सही सलामत निकल गए। सैन जंगें और दुश्मनों की चालें। मदीना पहुंचने के बाद भी चैन नहीं मिला। बद्र, उहुद, अहजाब जैसी जंगें थोप दी गईं। उहुद में आपका दांत टूट गया, चेहरा जख्मी हो गया, खून बह निकला, फिर भी आपने अपनी दावत का रास्ता नहीं बदला। घर परिवार की तकलीफें। आपके बेटे छोटे उम्र में ही दुनिया से चले गए। बेटा कासिम और इब्राहिम का गम उठाया। आपकी अजीज बीवी हजरत खदीजा का इंतकाल हुआ, जो आपका सबसे बड़ा सहारा थीं। चाचा अब्बू तालिब भी चल बसे, जिससे कुरैश का जुल्म और बढ़ गया। इन सब के बावजूद आप अटल रहे। 9 आर्थिक और सामाजिक तंगदस्ती। कभी कभी 3-3 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था, पेट बांधने के लिए पत्थर बांधना पड़ता था, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। हमेशा लोगों को जन्नत और आखिरत की याद दिलाई। 10 अडिग किरदार। इतनी तकलीफें, ताने, झकम और गहम उठाने के बावजूद आपने अपना रोल यानी आखिरी पैगंबर और जन्नत जहन्नम की हकीकत का मुबल्लिग, पहुंचाने वाला नहीं बदला। न पीछे हटे, न सच्चाई को छुपाया। आखिर तक यह पैगाम देते रहे, लोगों, अपने रब की इबादत करो, मैं उसका रसूल हूं। जन्नत हक है, जहन्नम हक है, और एक दिन सबको अल्लाह के सामने जाना है। नतीजा, हजरत मोहम्मद ने ऐसी तकलीफें सही जिन्हें सुनकर इंसान का दिल कांप उठे, लेकिन न कभी समझौता किया, न डर कर पीछे हटे। यही वजह है कि आज जन्नत जहन्नम का असल कॉन्सेप्ट कुरान और हदीस की रोशनी में साफ साफ महफूज है। यही तो असल दलील है कि हजरत मोहम्मद की दावत, इस्लाम, जन्नत जहन्नम, आखिरत कोई खाली कल्पना या कहानी नहीं थी, बल्कि हकीकत थी। अगर गहराई से सोचें तो 8 इंसान की फितरत। कोई भी इंसान खुद गढ़ी हुई कल्पना के लिए अपनी जान, घर परिवार, माल दौलत, इज्जत सब कुर्बान नहीं करता। कल्पना इंसान को इतना अडिग, फर्म नहीं बना सकती कि वह 23 साल तक लगातार जुल्म सहता रहे, लेकिन अपनी बात न छोड़े। पैगंबर की हालत, आप कभी राजा या हाकिम नहीं बने। अगर मकसद दुनियावी शोहरत या ताकत होती तो मक्का के सरदारों ने खुद ऑफर किया था, हम तुम्हें अपना राजा बना देंगे, दौलत दे देंगे, चाहो तो सबसे खूबसूरत औरत से तुम्हारा निकाह कर देंगे, बस ये पैगाम छोड़ दो। लेकिन आपने जवाब दिया, अगर सूरज मेरे दाहिने हाथ में और चांद बाएं हाथ में रख दो, तब भी मैं इस मिशन को नहीं छोड़ूंगा। 3 तकलीफों का सब्र से सामना। पत्थर खाकर लहूलुहान होना ताइफ, सहाबा को तड़पते देखना बिलाल, सुमैया, यासिर। अगर यह कल्पना होती तो लोगों के दिलों में उतरती नहीं, लेकिन सच्चाई की ताकत थी कि धीरे धीरे अरब का हर कोना और फिर पूरी दुनिया इस दावत को मानने लगी। आज 1400+ साल बाद भी करोड़ों लोग उसी जन्नत जहन्नम और आखिरत पर यकीन रखते हैं। इल्मी तर्क, रैशनल आर्ग्यूमेंट। कल्पना कभी इतनी डिटेल्स नहीं दे सकती जितनी कुरान और हदीस में जन्नत जहन्नम की दी गई हैं। नहरें, फल, महल, सोने चांदी के बर्तन, हूरें, आराम, जन्नत, आग, जंजीरें, खौलता पानी, जहन्नम के पहरेदार, दर्दनाक अजाब, जहन्नम। यह डिटेल्स कल्पना नहीं, बल्कि उस शख्स का इल्म है जिसे अल्लाह ने हक दिखाया। नतीजा, हजरत मोहम्मद का अडिग रहना, तकलीफें सहना, किसी तरह का समझौता न करना, यह सबसे बड़ी दलील है कि आपने जो कुछ कहा वह अल्लाह से मिला सच था। अगर यह कल्पना होती तो इतने जुल्मों के बावजूद इंसान कब का हार मान लेता। तो जवाब साफ है, नहीं। कोई इंसान सिर्फ कल्पना वाली बातों के लिए इतना अडिग और स्थिर नहीं रह सकता। मोहम्मद का सब्र, जिहाद और दावत इस बात का सबूत है कि जन्नत जहन्नम हकीकत है। पैगंबराना सिलसिला। कुरान बताता है कि अल्लाह ने हर कौम और हर जमाने में पैगंबर भेजे। सूरह फातिर 24, सूरत अन्नहल 36। यह सभी पैगंबर एक ही पैगाम लाए, अल्लाह की इबादत करो, जन्नत और जहन्नम हक है।
आखिरत में हिसाब किताब जरूर होगा। नूह, इब्राहिम, मूसा, दाऊद, सुलेमान, ईसा अलैहिस्सलाम और बाकी सभी नबियों ने यही सच्चाई दोहराई। हजरत मोहम्मद का इल्म और एतमाद। जब अल्लाह ने आपको नबूवत दी तो यह पैगाम कोई नया या अजनबी नहीं था, बल्कि सदियों से चलती आ रही वही रूहानी हकीकत थी। इसलिए आप पूरी हिम्मत और भरोसे से कहते थे, मैं नया रसूल नहीं हूं, बल्कि उन्हीं का सिलसिला हूं। सूरतुल अहकाफ 3 पहले नबियों के हवाले से ताकत। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल अपनी कौम को दावत दी, तमाम ताने और तकलीफें सही। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया लेकिन अडिग रहे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन जैसी बड़ी ताकत से टक्कर ली। ईसा अलैहिस्सलाम ने यहूदियों के तानों और साजिशों के बावजूद जन्नत, जहन्नम और अल्लाह की हकीकत का पैगाम दिया। यही सिलसिला देखकर मोहम्मद को यकीन था कि मैं भी उसी मिशन का हिस्सा हूं, तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं। पैगंबर की जिम्मेदारी का एहसास। आपको मालूम था कि आखिरी रसूल होने के नाते अब इस पैगाम को क़यामत तक महफूज रखना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप पीछे हटते तो पूरी इंसानियत के लिए आखिरी हिदायत का सिलसिला टूट जाता। इस एहसास ने आपकी हिम्मत को और बुलंद कर दिया। 5 जन्नत जहन्नम पाएं। जन्नत जहन्नम का यकीन। जब आप जन्नत और जहन्नम का बयान करते तो यह आपकी कल्पना नहीं थी, बल्कि वही चीज थी जिसे पहले पैगंबर बयान कर चुके थे, और वह वही रेवलेशन से आपको दिखाया गया था। इसीलिए आपके दिल में जरा यही वजह थी कि चाहे कितनी तकलीफें आईं, आपने कभी हिम्मत नहीं हारी। नतीजा, हजरत मोहम्मद की बड़ी हिम्मत और अडिग रहना दरअसल इस बात की निशानी है कि वह अकेले खड़े नहीं थे, बल्कि हजारों पैगंबरों की तालीमात की गवाही उनके साथ थी। आप आखिरी रसूल थे, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को महफूज रखना उनका फर्ज था। 3 जन्नत जहन्नम उनके लिए कोई थ्योरी नहीं, बल्कि एक हकीकत थी जिसे अल्लाह ने उन्हें दिखाया था। यही वजह है कि मोहम्मद ने कहा, मेरा और पिछले नबियों का रिश्ता ऐसा है जैसे एक इमारत का, जिसमें एक ईंट की जगह बाकी थी और मैं वह आखिरी ईंट हूं। सही बुखारी, सही मुस्लिम। क्योंकि हजरत मोहम्मद की सच्चाई और अडिगता का एतराफ सिर्फ मुसलमानों ने ही नहीं किया, बल्कि कई मशहूर गैर मुस्लिम स्कॉलर्स और पश्चिमी इतिहासकारों ने भी किया है। उन्होंने माना कि कोई इंसान अगर झूठा हो तो इतनी तकलीफें, भूख, जख्म, ताने और बहिष्कार झेलकर भी 23 साल तक अपने मिशन पर डटा नहीं रह सकता। यहाँ कुछ अहम गैर मुस्लिम विचारक और इतिहासकारों की राय दी जा रही है। 8 विलियम म्यूर स्कॉटिश इतिहासकार, 19वीं सदी। शुरू में इस्लाम के आलोचक रहे, लेकिन मोहम्मद की अडिगता देखकर लिखा, मोहम्मद की सफलता का राज यह था कि वह सचमुच अपने मिशन पर यकीन रखते थे। उनकी बातों और हरकतों में एक ऐसा ईमान था जिसे झुठलाना मुश्किल है। 2 थॉमस कार्लाइल, ब्रिटिश दार्शनिक, 1840s की हीरोज एंड हीरो वर्शिप। उन्होंने मोहम्मद को हीरो एज प्रॉफिट कहा और कहा, यह सोचना भी बेहुदा है कि यह आदमी झूठा था। क्या कोई झूठा आदमी ऐसे लोगों को अपनी जान देने पर तैयार कर सकता था? उसकी जिंदगी की सादगी और उसकी दावत की ताकत बताती है कि वह सच्चा था। 3 मॉन्टगोमरी वॉट, ब्रिटिश ओरिएंटलिस्ट। इस्लाम पर गहरी रिसर्च करने वाले वॉट ने लिखा, अगर मोहम्मद झूठे होते तो इतने सालों तक कौम की दुश्मनी, गरीबी और साजिशें झेलने का सब्र नहीं करते। उनकी जिंदगी उनके ईमानदारी की गवाही देती है। 4 एडवर्ड गिबन, ब्रिटिश इतिहासकार, डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। उन्होंने लिखा, मोहम्मद का ईमान इतना पक्का था कि उन्होंने कभी अपने मिशन में कमजोरी नहीं दिखाई। उनकी अडिगता साबित करती है कि वह खुद इस पैगाम को झूठा नहीं मानते थे। 5 वाशिंगटन इरविंग, अमेरिकी लेखक, 19वीं सदी। उन्होंने लिखा, मोहम्मद के खिलाफ जितने भी इल्जाम लगाए गए, उनकी जिंदगी का हर पहलू उन्हें झुठलाता है। उनकी सादगी, सब्र और ईमानदारी बताती है कि वह अपने मिशन को अल्लाह का मिशन समझते थे। नतीजा, गैर मुस्लिम इतिहासकार भी मानते हैं कि हजरत मोहम्मद की अडिगता और सब्र यह दिखाते हैं कि उनका पैगाम कोई खाली कल्पना या धोखा नहीं था। उनका यकीन और उनके सहाबा का बलिदान इस बात का सबूत है कि वह हक पर यानी पूरी सच्चाई पर थे।